नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका प्राइम टाइम डिबेट में। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को फिर से साबित कर दिया है, वहीं पंजाब में क्लीन स्वीप कर आम आदमी पार्टी ने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। दिल्ली और पंजाब में फतेह करने के बाद पड़ोसी हरियाणा पर आम आदमी पार्टी की नजर है। हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव करीब ही है और आम आदमी पार्टी इसमें किस्मत आजमाने का मौका नहीं छोड़ना चाहेगी। लेकिन इससे पहले भी आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में किस्मत आजमाई थी, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली थी। आज के इस खास कार्यक्रम में इसी पर हम चर्चा करेंगे कि बीजेपी की इस बड़ी जीत का हरियाणा की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के आने से प्रदेश की सियासत कितनी रोचक हो जाएगी, हरियाणा की सियासत में आम आदमी पार्टी की कितनी संभावनाएं हैं और इन सब के बीच सूबे की सियासत में कहां है कांग्रेस। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। तमाम विरोध और अटकलों के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर खुद को साबित करने में कामयाब रही। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सेफरन पार्टी ने जिस तरह से वापसी की है, यह राजनीतिक पंडितों को उनके विश्लेषण के तरीकों पर फिर से विचार करने पर मजबूर कर देता है। बीजेपी यह बताने में सफल रही है कि वर्तमान राजनीति में उसका कोई तोड़ नहीं है। कल जारी हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम में बीजेपी को शानदार सफलता मिली है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने उत्तर प्रदेश में 255, उत्तराखंड में 47, गोवा में 20 और मणिपुर में 32 सीट जीतकर अपने विरोधी पार्टियों को धूल चटा दी। कोरोना महामारी, लंबे लॉकडाउन और किसान आंदोलन के बाद भी बीजेपी का शानदार प्रदर्शन इस बात की तस्दीक करता है कि पीएम मोदी का जलवा बरकरार है। यह परिणाम बीजेपी के विकास, गुड गवर्नेंस योजनाओं की सीधे गरीबों तक डिलीवरी और हिंदुत्व के मुद्दे के कॉकटेल पर मोहर लगाता है। लेकिन अब हरियाणा के 2 पड़ोसी राज्य दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी का कब्जा हो गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का अगला लक्ष्य हरियाणा हो सकता है। हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव बहुत पास है। आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं, जिससे चुनावी मुकाबला रोचक हो सकता है। हालांकि आप पार्टी इससे पहले भी हरियाणा की राजनीति में दस्तक देने की असफल कोशिश कर चुकी है। कि कोई पार्टी 1 या 2 प्रदेशों में आती है तो उसको कोई ऐसा नहीं कह सकते कि विकल्प बन करके कोई देशव्यापी काम कर लिया है। हरियाणा में भी उन्होंने पहले प्रयत्न करके देख लिया, हरियाणा में कहाँ है। हरियाणा में 51 जगह चुनाव नगर पालिका का होना है। हरियाणा के अंदर पंचायत राज का चुनाव होना है, हरियाणा के सभी 72 चुनावों के अंदर। ये भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार हार से डरते हुए ना पंचायत के चुनाव करा रही और रिजल्ट आने से एक दिन पहले अपनी हालात को भांप के दिल्ली एमसीडी के चुनाव भी टाल दिए और हरियाणा के अंदर भी जितने नगर निकाय के चुनाव थे सारे टाल दिए। जैसे जैसे पंजाब का नतीजा आया, हरियाणा के मुख्यमंत्री के पसीने उतने ज्यादा आ गए। वहीं देश भर में लगातार हार के बाद कांग्रेस का मनोबल जमीन पर है। हरियाणा में आंतरिक कलह से जूझती कांग्रेस बीजेपी के लिए कोई बड़ी चुनौती खड़ी कर पाएगी, यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव में मिली अप्रत्याशित सफलता से उत्साहित आम आदमी पार्टी हरियाणा में बीजेपी जेजेपी सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती खड़ी कर पाती है, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन 2 पड़ोसी राज्यों में आप पार्टी के मजबूत होने के बाद हरियाणा की राजनीति दिलचस्प मोड़ के करीब है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, इसके नतीजे पूरे देश के सामने हैं और जब जैसे जैसे नतीजे सामने आ रहे थे, वैसे वैसे तमाम सियासतदानों की, राजनीतिक दलों की धड़कनें भी बढ़ना शुरू हो गई थी। लेकिन तस्वीर अब बिल्कुल क्लियर है। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। महज पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन एक तरह से कहें तो शून्य रहा। हालांकि ये बात अलग हो सकती है कि वोट प्रतिशत में, वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ हो, लेकिन
अब इसका असर, राजनीति का असर हरियाणा पर भी देखा जा रहा है। और हरियाणा पर कैसे देखा जा रहा है, इसी को हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पैनल हमारा मौजूद है, तारुफ आपका करवा देते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ विजेंद्र नेहरा हैं, बीजेपी प्रवक्ता। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ वेणु सिंगला, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। वेणु सिंगला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर सारिका वर्मा, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। डॉक्टर सारिका वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक धर्मपाल धनखड़ भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। विजेंद्र नेहरा जी, आम आदमी पार्टी का जो मिशन है, जो फोकस है, वो अब हरियाणा पर है, कितना तैयार है सर? देखिए यस जी, आवाज ठीक से आ रही है आपको मेरी? जी जी विजेंद्र जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। अच्छा यस जी, देखिए सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि यस जी, आज जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, इन चारों राज्यों के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जो जनता का अपार समर्थन मिला है, प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है, इसके लिए मैं इन चारों प्रदेशों की जो जनता है उसका आभार प्रकट करना चाहता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, और यूपी के सह प्रभारी आदरणीय कैप्टन अभिमन्यु जी के नेतृत्व में जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, और पंजाब के अंदर हमारे डॉक्टर संजय शर्मा जी के नेतृत्व में संदीप जोशी जी ने उत्तराखंड में जो मेहनत की, उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना चाहूंगा। एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रचंड बहुमत के साथ चारों राज्यों में हम सरकार बनाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश का जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है और देश के इतिहास में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने के साथ साथ एक मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से जब मुख्यमंत्री के रूप में चुन के आएगा, चाहे वो उत्तराखंड की बात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, हमने इतिहास रचा है। और यस जी, गोवा के अंदर तो हमने हैट्रिक लगाई है, लगातार 3 चुनाव हमने जीते हैं और आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश के अंदर भी हम हैट्रिक लगाएंगे। आगामी 2024 के जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसकी जीत की जो एक दिशा है वो 2022 की जीत। विजेंद्र नेहरा जी, आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपनी जमीन को मजबूत कर रही है। देखिए मैं बताना चाहूंगा यस जी आपको कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति जो लोग करते थे उनको करारा जवाब दिया। और जहां तक आम आदमी पार्टी की आपने बात की है, आम आदमी पार्टी ने पहले भी हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ा है। इन्होंने 2014 का जो लोकसभा विधानसभा, 2019 का लोकसभा विधानसभा, उससे पहले भी चुनाव लड़े हैं और अभी भी इन्होंने चुनाव लड़े थे। इनकी हर चुनाव के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर नोटा से भी कम वोट आई है। इनकी सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई है। तो हरियाणा प्रदेश की जो जनता है वो इनको नकार चुकी है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को न गंभीरता से लेती है, न हरियाणा प्रदेश की जनता इनको गंभीरता से लेती है। हाँ, कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर जो विपक्ष की भूमिका ठीक से नहीं निभा पाई, भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय के अंदर भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यस जी, क्या जो हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, उनको जीत की जो मिठाई खिलाई है, एक तरह से 2024 में भाजपा जो हैट्रिक बनाएगी विधानसभा चुनाव में। ठीक है विजेंद्र नेहरा जी, मैं आपके बात लौटूंगा। ठीक है, आम आदमी पार्टी आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप आम आदमी पार्टी को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन ये हल्के लगने वाली पार्टी लगातार विस्तार कर रही है, ये कटु सत्य है। डॉक्टर सारिका वर्मा जी, विजेंद्र नेहरा जी की बातों से ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी उनकी नजर में, भारतीय जनता पार्टी की नजर में हल्के में है और वो हरियाणा में अपना परचम या फिर जो अपनी सियासी जमीन है उसको मजबूत नहीं कर पाएगी। हालांकि पंजाब में भी यही हुआ था, नींव रखी थी, आज इमारत खड़ी हो गई है। जी नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो ये जो बड़ी पार्टियां हैं ना, वो हमें हमेशा अंडर एस्टिमेट करती है और मैं इसका स्वागत करती हूँ। हमें जब अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस देते हैं तो हमें बहुत मजा आता है। शीला दीक्षित जी ने कहा था, कौन अरविंद केजरीवाल? मैं अरविंद केजरीवाल को नहीं जानती। उस अनजान अरविंद केजरीवाल ने 3 बार चीफ मिनिस्टर रही हुई शीला दीक्षित को उन्हीं की सीट पे हराया और कांग्रेस को 0 पे ले आए। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा है और हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारे से एक्सपेक्टेशन बहुत कम हो जाती हैं।
3 बार हम आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बना चुकी है। एक दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस हमने पूरे देश को दिया है। शिक्षा में क्रांति ऐसी आई है कि अब गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली के वो टॉप 10 स्कूल्स ऑफ इंडिया में गिने जा रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल के जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं वो एमबीबीएस और नीट जो इंजीनियरिंग जेई क्रॉस कर रहे हैं और इंजीनियरिंग और मेडिसिन में घुस रहे हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये किसी भी राज्य में, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी, कहीं के भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने आज तक के 75 इयर्स में नहीं किया। वो दिल्ली के स्कूल के बच्चे अब करके दिखा रहे हैं। हमारा सिर्फ ये मानना है कि जो हम काम की राजनीति करने आए हैं और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। भगवान की बहुत मेहर रही कि अरविंद केजरीवाल जी ने लिख के दिया था कि चन्नी साहब दोनों सीट से हार जाएंगे, कैप्टन साहब अपनी सीट हार रहे हैं, हमारे भगवंत मान 51,000 से अपनी धुरी की सीट जीतेंगे, वो 57,000 से जीते हैं। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी और कांग्रेस का सराखों पर हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे से बड़ी पार्टी हैं। 88 में आपकी 2 सीट्स थी, तब आपको भी कोई सब हल्के में लेते थे, आज आपकी 300 है। बहुत अच्छी बात है जी, लेकिन डॉक्टर सारिका वर्मा करना चाहिए। लेकिन जिस तरह हम लोग गुड़गांव में काम कर रहे हैं, हरियाणा में काम कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं और आज लिख के रख लीजिए कि जो हमारे निकाय चुनाव आएंगे आप सब चौंके रह जाएंगे। पहले सभी से एक एक कमेंट ले लें, फिर इस चर्चा को और हम विस्तार देंगे, खोलेंगे। डॉक्टर सारिका वर्मा जी, मैं आपके पास लौटूंगा। वेणु सिंगला जी, मैं अब आपके पास आऊंगा। 3 राज्य थे मैम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, जहां पर कांग्रेस की सरकारें। कांग्रेस ने उम्मीद नहीं की होगी कि पंजाब भी छिन जाएगा और राहुल गांधी की छवि को इतना बड़ा धक्का लगेगा कि सारे सोचने को मजबूर हो जाएंगे। लेकिन हरियाणा को लेकर क्या प्लान है? नहीं, देखिए जी, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल मानते हैं इस बात को कि कांग्रेस चुनाव हारी है और हमारी जो अपेक्षा थी उस पर हम खरा शायद नहीं उतरे, जनता का आशीर्वाद हमें नहीं मिला। लेकिन कांग्रेसी चुनाव हारते हैं पर हिम्मत नहीं हारते। देखिए, प्रयास हमारा जारी रहेगा और कहते हैं ना कि किनारों से टकराकर ही तो लहरों से टकराकर ही तो हमें किनारा मिलेगा। तो ठीक है, प्रयास हमारा जारी रहेगा और ज्यादा जज्बे के साथ और ज्यादा जोश के साथ हम लोग उभर कर आएंगे। और एक संदेश हमारे जो कांग्रेसी कार्यकर्ता जिन्होंने बहुत मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की, लेकिन ठीक है, हम सबकी हमें निराश होना पड़ा। हम मानते हैं जनता का जो निर्णय था उसको भी हम स्वीकार करते हैं। बिल्कुल वो भगवान के रूप की तरह है, हमारे लिए लोकतंत्र की मजबूती दर्शाता है। एक संदेश जो मेरे एक साथी ने शायद थोड़ा संवेदनशील होकर आज हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए दिया, वो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार पढ़ के देना चाहूंगी प्लीज। करके विधिवाद न खेद करो, करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। नर हो न निराश करो मन को। बिल्कुल मेहनत करेंगे और फिर से हम लोग उभर कर आएंगे। आज मैं बिल्कुल आपकी बात को नहीं नकार सकती और नकारना भी नहीं चाहिए कि जो हमें पंजाब से, गोवा से, उत्तराखंड से हमें काफी उम्मीद थी, लेकिन ठीक है, एक हमें जनाधार हम लोग उनको नहीं, हम उसको सीट्स में नहीं कन्वर्ट कर पाए, तो उसका हमें थोड़ा अफसोस है। लेकिन हमारी मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। और जहां तक बात कर रहे हैं आप हरियाणा की, तो देखिए, आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है। बिल्कुल 2012 में शायद ये आम आदमी पार्टी फॉर्म हुई थी और 2014 में इन्होंने पंजाब से एमपी का इलेक्शंस लड़ा था, जिसमें 3 या 4 सीटें ये लोग लेकर गए थे। उसके बाद 2017 में जो विधानसभा का पंजाब में इलेक्शन हुआ उसमें भी 20 सीटें आम आदमी पार्टी को मिले। 2019 में एक ही सीट एमपी की उनकी आई। तो कहने का भाव ये है, हार जीत चलती रहती है। कहने का भाव ये है कि पिछले 10 साल से वो वहां वर्किंग कर रहे हैं, 10-12 साल से। तो जैसे जब नींव पड़ी थी, आज इमारत खड़ी हुई है, आपके सामने है। बधाई है अरविंद जी को, बधाई है भगवंत मान जी को। लेकिन हरियाणा में देखिए, उनका कोई जनाधार नहीं है। मेरी बात पूरी सुनिए,
बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं तो हमारी कमी है और उस कमी को हम मान भी रहे हैं और उसका हम खामियाजा भुगत भी रहे हैं, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है। देखिए बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत बड़ा जी। कांग्रेस जो है आपके मायने में क्या है, कांग्रेस एक बड़ा समुद्र है। देखिए हो जाता है कई बार कि कुछ हमसे कुछ गलतियां भी रही होंगी और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी रही होंगी, लेकिन ठीक है हमारी गलतियां हम लेकिन भुगत वेणु रहे हैं, सिंगला जी, उसको हम मंथन कर जिस रहे हैं, हम कांग्रेस को लोग आप हार नहीं समुद्र कह रहे हैं, लग रहा है कि वो आज जी। खारा हो गया है समुद्र। समुद्र तो देखिए कुदरती खारा है, ये तो आप भी मानेंगे और मैं भी मानूंगी। और यदि समुद्र खारा ना हो तो यह तो जीवन नहीं चल सकता। तो खारा समुद्र होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी तरह से कांग्रेस में हमारी जो भी त्रुटियां रही हैं, हम लोग मिलकर बैठकर इसको आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं समझेंगे और वेणु सिंगला आगे जी। के लिए अपने कार्यकर्ताओं के लिए हम बहुत बहुत जी शुभकामनाएं बिल्कुल हैं। आप बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ऐसी लेकिन हाँ, आम सिमटती हुई आदमी पार्टी के लिए विचारधारा आप को कह रहे हैं लेकर, हरियाणा में, सिमटती हुई देखिए कांग्रेस को हरियाणा लेकर में फिर अभी भी आप कोई बेस पॉजिटिव हैं। नहीं है। ठीक है वेणु सिंगला जी, मैं आपके पास लौटूंगा। तो देखिए हमेशा जी मैं आपके पास लौटूंगा वेणु सिंगला जी। विजेंद्र नेहरा जी, मैं आपके पास भी आता हूं। धर्मपाल धनखड़ जी से कमेंट ले लें। धर्मपाल धनखड़ जी, 5 राज्यों के नतीजे सामने आए, जिसमें से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की है। क्या मायने आप देख रहे हैं और इसका हरियाणा की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा आपके हिसाब से? पहली बात तो भाजपा नेतृत्व को बधाई 4 राज्यों में उन्हें जीत हासिल करने की। और दूसरी बात आम आदमी पार्टी के नेताओं को बधाई, जिन्होंने पंजाब में बड़े संघर्ष के साथ जो है लंबे संघर्ष के बाद बड़ा मुकाम हासिल किया। तो मैं यहाँ कहना ये चाहूंगा कि पंजाब चारों राज्यों में जो जीत भारतीय जनता पार्टी की है, वहाँ स्थित विरोधी पार्टी का कमियां रही और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को एक युद्ध की तरह से किया है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे और 12 मास जो राजनीति करती है, राजनीति के लिए तैयार रहते हैं, फील्ड के लिए तैयार रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वो आज किसी अन्य पार्टी में दिखाई नहीं देता है। वो जज्बे देखिए, कल रिजल्ट आया है 4 स्टेट का और नरेंद्र मोदी जी जो है वो चुनाव प्रचार के लिए निकल गए गुजरात और अमित शाह जी निकल गए त्रिपुरा। तो अब देखिए कि इन लोगों की कमिटमेंट कितनी है, कि किस तरह से अपने टारगेट के प्रति समर्पित है कि हमें सरकार बनानी ही बनानी। तो ये उनकी कमिटमेंट, प्रतिबद्धता है और इस प्रतिबद्धता को जनता सफलता भी दे रही है। निश्चित रूप से अच्छी बात है, उनके लिए मुबारकबाद देने का काम है उनके लिए। दूसरी तरफ मैं बात करूंगा कांग्रेस की उत्तराखंड में हार और पंजाब की हार। उत्तराखंड और पंजाब दोनों में लगभग एक जैसी स्थिति तो नहीं थी, लेकिन उत्तराखंड में ये था कि सरकार आती हुई दिख रही, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस नेताओं में टांग खिंचाई जो शुरू हुई और जिस तरीके की राजनीति वहां देखने के मिली चुनाव के दौरान, और जिस तरीके से तो सीएम का चेहरा जिन्हें अच्छी तरह से घोषित किया जाना चाहिए था, हरीश रावत को, उन पर विश्वास नहीं जताया गया, उनकी सीट तक बदल दी गई। ये बहुत सारे कारण रहे वहां उनकी हार की और इन पर कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए। हमारा सब्जेक्ट नहीं है कि किस तरह से इन कमियों को दूर करे। पंजाब में भी यही जो है अपना नवजोत सिंह सिद्धू पहले कैप्टन अमरिंदर के पीछे लगे, उनसे लड़ते रहे। लेकिन धर्मपाल धनखड़ जी, हरियाणा में अगर देखा जाए तो कुमारी शैलजा पर लगातार जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो इस बात को लेकर तंज कसते रहे हैं कि आप अपनी कांग्रेस को हरियाणा में क्या मजबूत करेंगे, जहां पर संगठन के चुनाव होने में कई साल बीत जाते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कांग्रेस अपने लिए एक और गड्ढा खोदने वाली है। जो विपक्ष मजबूत दिखाई दे रहा है हरियाणा में, वो विपक्ष भी कहीं ना रहे। देखिए, हरियाणा में तो पिछले चुनाव से पहले भी स्थितियां ऐसी ही थी। जब अशोक तंवर जो है प्रदेश अध्यक्ष थे, तब भी स्थितियां ऐसी ही थी और अब भी स्थितियां उससे थोड़ी कम बदतर है। पहले ज्यादा बदतर थी, अब उससे कम है, क्योंकि शैलजा उस तरीके से कीन होकर नहीं लड़ रही है जिस तरीके से अशोक तंवर लड़ रही है। शैलजा पोलाइटली जो है वो चीजों को कर रही है। तो यहाँ अगर आप मुझे एक चीज बताइए कि हरियाणा में कांग्रेस का चेहरा कौन सा ऐसा नेता है जो अपने अलावा 5
वो विधायक उम्मीदवारों को जिता सकता है जी। नहीं, एक भी नहीं है ऐसा दूसरा। वो सिर्फ एक भूपेंद्र हुड्डा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भूपेंद्र हुड्डा को अगर आगे करके नहीं लाया जाता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस हरियाणा में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। ठीक है धर्मपाल धनखड़ जी, ठीक है मैं आपके पास दूसरी बात, ठीक है मैं आपके पास लौटूंगा। मैं आम आदमी पार्टी के बारे में बोल दूं। ठीक है छोटा सा कमेंट जल्दी से। आम आदमी पार्टी के लिए काफी जो है वो गुंजाइश है हरियाणा में। हालांकि पहले हार चुकी है, कोई काम अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी गुंजाइश बनती है। ऐसा नहीं है कि गुंजाइश नहीं, क्योंकि वैक्यूम जहां जहां कांग्रेस, जैसे कांग्रेस हटाई गई दिल्ली में कांग्रेस को लोगों ने रिप्लेस किया तो आम आदमी पार्टी, पंजाब में लोगों ने कांग्रेस को रिप्लेस किया तो आम आदमी पार्टी। तो हरियाणा में भी गुंजाइश बचती है। ठीक है धर्मपाल जी, मैं आपके पास लौटूंगा। विजेंद्र नेहरा जी कुछ कहना चाह रहे थे। विजेंद्र नेहरा जी। देखिए यश जी, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने चारों राज्यों में जीत हासिल करके जो जीत का चौका लगाया है, आने वाले समय के अंदर ये जो 2022 के चुनाव है विधानसभा के, हरियाणा विधानसभा के 2024 में जो चुनाव होने हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक लगाने को, भारतीय जनता पार्टी की जीत को इन्होंने कहीं ना कहीं तय किया है। और इसके अलावा यश जी, आने वाले समय के अंदर हरियाणा प्रदेश में चाहे वो नगर निगम के चुनाव होने हो, चाहे वो पंचायत के चुनाव होने हो, या फिर 2024 के अंदर विधानसभा लोकसभा चुनाव हो, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। मोदी जी की चमक पूरे देश के अंदर आज बरकरार है। मोदी जी हमारी भारतीय जनता पार्टी जो टीम है एक तरह से उसके कैप्टन है। हर राज्य के अंदर उनकी टीम मजबूत काम कर रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के जो अरमान है उन पे बुलडोजर चल गया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस के नेता अपने मन में जो एक सपना पाले हुए थे कहीं ना कहीं कि हम किसी तरह तीसरी बार अपनी भूमिका में आ सकते हैं सरकार बनाने की, में उनके अरमानों पर बुलडोजर चलने का काम हुआ है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से लेकर के तमाम कांग्रेस के नेता और उनके जो कार्यकर्ता है वो निराश हैं, हताश हैं। और अब कांग्रेस में भगदड़ शुरू होने वाली है। आप मुझे देखिए, पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी का जलवा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और संगठन में जिस तरह से आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भारतीय जनता पार्टी के एक विशाल संगठन को एक मजबूती प्रदान करने का काम किया है, आने वाले समय के अंदर लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जो आम आदमी पार्टी की आप बात कर रहे थे यश जी, हरियाणा प्रदेश की जनता स्वाभिमानी जनता है, ये मुफ्त में कोई चीज लेना पसंद नहीं करती। और ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसने पंजाब में जाके कहा था कि एसवाईएल नहर के पानी पर पंजाब का हक है। ये हरियाणा का हक छीनने का इन्होंने काम किया। करोड़ों रुपए का सालाना नुकसान होता है एसवाईएल के नहीं बनने से, और केजरीवाल को हरियाणा का किसान माफ नहीं करेगा। इन्होंने एसवाईएल के पानी पर पंजाब का हक बताने का काम किया है। ये अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा के ही मूल निवासी हैं, इसलिए हरियाणा की जनता इनके झूठ और फरेब को जानती है। इसीलिए हर चुनाव में इनको नोटा से कम वोट मिली है, हर चुनाव में इनकी जमानत जब्त होने का काम हुआ है। इनकी हिम्मत नहीं होगी हरियाणा प्रदेश के अंदर आगे चुनाव लड़ने की। भूतकाल में प्रदर्शन रहा आम आदमी पार्टी का, वो एक बात इतर है। पंजाब में भी ठीक इसी तरह से हुआ था और सारे वहां के क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल भी हल्के में ले रहे थे, लेकिन नतीजा आज सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है ये भी सबके सामने है। आप लगातार आम आदमी पार्टी का जिक्र तो कर रहे हैं, ये भी आप कह रहे हैं कि जो पास्ट में हुआ वही आज आम आदमी पार्टी है, लेकिन आप आम आदमी पार्टी को इतना हल्के में क्यों ले रहे हैं सर? क्योंकि पंजाब में भी नींव डाली गई थी, आज इमारत खड़ी कर दी गई है, तो आप क्यों हल्के में ले रहे हैं? मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे। यस जी, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी पहले से मजबूत हुई है। हम लोगों का वोटिंग परसेंटेज वहां पे बढ़ा है। और जिस तरह से इन्होंने झूठ और फरेब की राजनीति वहां पे की है, मुफ्तखोरी की राजनीति वहां पे की है, नशा को बढ़ाने का काम दिल्ली में जो किया है, और पंजाब में नशा का कारोबार करने वाले हजारों लाखों लोग वहां पे उपस्थित हैं, तो ये नशा को वहां भी बढ़ाने का काम करेंगे। पंजाब की जनता के बीच में जो झूठ फरेब इन्होंने बोला है, हरियाणा की जनता इनके झूठ फरेब में नहीं आएगी। हम इनको जो गंभीरता से नहीं लेते उसके पीछे एक बड़ा कारण है। कारण ये है कि हरियाणा के लोग सच्चाई पसंद लोग हैं।
यहाँ के लोग ईमानदार लोग हैं, स्पष्टवादी लोग हैं। और जिस तरह से पंजाब के अंदर इन्होंने ये बोला कि SYL का पानी पंजाब को मिलना चाहिए, मुझे बताइए हरियाणा का कौन सा ऐसा एक जिम्मेदार नागरिक होगा जो आम आदमी पार्टी को वोट दे सकता है? क्या SYL का पानी पंजाब को मिलना चाहिए? वो पानी हरियाणा का हक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है और हमें मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी के नेता किस मुंह से हरियाणा प्रदेश के अंदर अपने लिए वोट मांगेंगे? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, अभी निकाय चुनाव भी है ना, और आम आदमी पार्टी इसीलिए इनकी जमानत उम्मीद कर रही है कि निकाय चुनाव भी लड़ेगी। ठीक है, हम जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर सारिका वर्मा बहुत मुस्कुरा रही हैं। डॉक्टर सारिका वर्मा वाली बात है, इनकी जो टिप्पणी है ना वो इतने जैसे बचपने जैसी होती है। मैं कई बार देखती हूँ आपके यहाँ पे जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता है वो इतने हाइपर होके कुछ भी झूठ मूठ बोलते रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कोई जवाब मिलने नहीं वाला। मैं आपको पॉइंट वाइज बताती हूँ। एक आपने कहा कि हरियाणा की जनता ने आपको प्रचंड बहुमत से जितवाया था। नहीं जितवाया, बीच में मत बोलिए सर, सर आपके टाइम में चुप रही थी, बीच में मत बोलिए। 4 राज्य जीते हैं, थोड़ा सा संयम। लेकिन आप झूठ नहीं बोल सकते। आप बोले, आप इतना बोले, आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोले, तभी मैं बीच में नहीं बोली। अब आप प्लीज सुनिए, अब आपका काम है सुनना सर। अब आप प्लीज सुनिए। जब आप बोल रहे थे मैं चुपचाप सुन रही थी, जब आप बोल रहे थे मैं चुपचाप सुन रही थी। छोटी सी बात कर देता हूँ मैं, निकलेगा केजरीवाल का आप इनको कहिए चुप हो जाए सर, वरना फिर बात करने का फायदा नहीं है। नहीं, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जब आप बोल रहे थे जो भी बोला हमने चुपचाप सुना। आपको बोलने का अब आप चुपचाप हमारी बात सुनिए। देखिए, सुनने की भी क्षमता रखिए सर। आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सुनने की भी क्षमता रखिए। आपने अपनी बात कर ली, अब आप चुप हो जाइए। मेरा टाइम चल रहा है, आप चुप हो जाइए। आप चुप हो जाइए सर, आपका टाइम खत्म हो चुका है। आपने जब बोला तब मैं चुप रही थी। मैं आपके पास केजरीवाल के ऊपर कई बार लौटूंगा सर, मैं आपके पास मैंने तब भी आपको चुप रहा। तो आप ठीक है, डॉक्टर सारिका वर्मा जी अपनी बात रखिए जल्दी से। थैंक यू वेरी मच। बात सुनिएगी, आपसे रिक्वेस्ट है बीजेपी के प्रवक्ता से कि बिना बात के बीच में ना बोलिए। मैडम नहीं, बीच में नहीं बोलिए, जब आपका मौका आएगा तब बोलिए। एक बात भी नहीं, 2 बात भी नहीं। अभी मेरी बात चल रही है, आप चुप हो जाइए। थोड़ा संयम तो अभी मेरी बात चल रही है, आप चुप हो जाइए सर। विजेंद्र मेहरा जी थोड़ा संयम तो रखिए। मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, तो आप अपने घर में बैठ के चिल्ला लीजिए। आपने सर बातें रखी है, उसका जवाब तो ले लूँ मैं उसका जवाब तो ले लूँ। विजेंद्र मेहरा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ मैं आपके आपके ना केजरीवाल ने क्लियर कहा कि पंजाब को पानी मिलना चाहिए। आप लोग में इतना घमंड हो गया है, आप लोग दूसरे की बात सुनने की क्षमता नहीं रखते। आपने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोला, मैं फिर भी बीच में नहीं बोली। मैडम गलत तो मत बोलिए, मर्यादा रखिए कि जब दूसरा बोल रहा है तो सुनने की क्षमता रखिए। आप चुप रहिए, सुन लीजिए, आपको टाइम मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा। ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। बहुत महत्वपूर्ण मसला है, बहुत महत्वपूर्ण मसला है। प्रदेश की जनता के बारे में सोच लीजिए। 4 राज्य जीते हैं, थोड़ा सा संयम रख लीजिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। इतना सर पे नहीं जाना चाहिए। मैं ऐसी एक बात कह रहा था, केजरीवाल ने ऑन रिकॉर्ड कहा है। अब आप चुपचाप सुन लीजिए, अब मेरे बोलने का समय है, सुन लीजिए। अब मैं यही कहना चाह रही हूँ, सबसे पहले तो हरियाणा की जनता ने उनको प्रचंड बहुमत नहीं दिया था, उनको सिर्फ 41 सीट मिली थी। उनको जेजेपी की जरूरत पड़ी थी। जेजेपी ने जनता का जनादेश को उन्होंने नहीं स्वीकारा था। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बीजेपी को वोट दिए थे। उसके बावजूद इन्होंने एक कोalition गवर्नमेंट बना के पावर में आए हैं। तो हरियाणा की जनता बीजेपी को रिजेक्ट कर चुकी थी पिछली बार भी 2019 में, और आगे 24 में भी जो करेगी वो तो हरियाणा की जनता ही डिसाइड करेगी। ना बीजेपी वाले डिसाइड कर सकते, ना कांग्रेस वाले, ना मैं। तो हम सब ये याद रखें कि ये डेमोक्रेसी है, इसमें जनता डिसाइड करती है। और जिस तरह आप अभिमान और घमंड से जो ऐसी जहर उगलते हैं ना सर, ये आपके पार्टी को अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो ये संयम बना के बात करा करिए। दूसरा, जो आप SYL का मुद्दा उठाने की कोशिश करते रहते, SYL इज अ डेड इशू। ये 50 साल पुरानी बात है, जब कांग्रेस ने इसी की नींव रखी थी। और कांग्रेस के समय में जब कैनाल ही नहीं बना तो पानी कहाँ जाएगा, ये बात करना ही बड़ा स्टूपिड टॉपिक है। तो आप मैं बात कर रही हूँ सर, दोबारा कह रही हूँ, बीच में मत बोलिए। आप बीच में मत बोलिए। आप आपने क्वेश्चन दिया, सवाल का जवाब भी नहीं सुनना चाहते। बात तो सुन लीजिए, पॉइंट ऑफ कॉन्वर्सेशन बात तो सुन आप सुन लीजिए। उसके बाद आपको मौका मिलेगा, आप बोल भी दीजिए। जल्दी से ये आप गलत कर रहे हैं, आप एंकर की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। विजेंद्र मेहरा जी मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूँ, बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए, आपके पास तुरंत आ रहा हूँ।
नहीं, आप सुनिए मेरी बात पहले, आप सुनिए मेरी बात। बोलते रहिए सर, फिर बाकी आप सब ऐसे ठीक है, ठीक है डॉक्टर सारिका वर्मा जी, ठीक है, ठीक है। विजेंद्र नेहरा जी कुछ कहना चाह अगर रहे हैं, आप ठीक उनको है। म्यूट नहीं करना चाहते, मैं रिक्वेस्ट करूंगी हरियाणा मैं न्यूज़ कहना चाह रहा हूँ, से, सुनिए अगर मेरी आप बात। उनको मैं म्यूट आपको नहीं बताना कर चाहूंगा, सकते तो सुनिए। मैं एग्जिट यस कर जाती खुराना जी, हूँ, मैं आपको बताना क्योंकि चाहूंगा, उनकी अगर आपके बुलडोजर टीवी हर पर चीज बैठ पे करके, चलाएंगे तो हरियाणा कोई न्यूज चैनल तरीका के नहीं ऊपर है। बैठ डॉक्टर करके, सारिका वर्मा जी, अगर मैं ये आपसे मैडम ये रिक्वेस्ट कर कहती रहा है हूँ, मैं आपसे कि रिक्वेस्ट कर रहा SYL हूँ, का ठीक है, कोई विषय एक बार नहीं है। विजेंद्र नेहरा जी की बात सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। यस खुराना जी, आप जल्दी मुझे बात बताइए। यस खुराना जी, यस खुराना जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं। आपके हरियाणा न्यूज चैनल पे बैठ करके आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता मैडम ये कहती है कि SYL का विषय डेड हो चुका है, मर चुका है, ये कोई मुद्दा नहीं है, खत्म हो चुका है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और एंकर के रूप में आपको भी निंदा करनी चाहिए। ये हरियाणा की जीवन रेखा है SYL, और ये मैडम कैसे कह सकती हैं कि ये विषय मर चुका है? ये इनकी बात, इनकी गंभीरता को दिखाता है। अरविंद केजरीवाल का जो बयान है, अरविंद केजरीवाल का जो बयान है वो ऑन रिकॉर्ड है। आप कभी अरविंद स्कूल की बात केजरीवाल कर की, लीजिए, अरविंद आप कभी इनका गड़ा स्कूल मुर्दा की है, बात कर SYL का मुद्दा लीजिए। गड़ा मुर्दा है। हरियाणा में आप 10,000 स्कूल SYL का बंद कर मुद्दा चुके गड़ा मुर्दा है हैं, क्या? आप कभी इसकी SYL बात का करके मुद्दा देखिए। गड़ा मुर्दा है क्या? मुझे हरियाणा बताइए। के लोगों को SYL का मुद्दा SYL जो गड़ा मुर्दा 50 है क्या? साल पहले बना आप नहीं मुझे था, उससे बताइए, कोई फर्क अरविंद नहीं केजरीवाल पड़ता, का बयान, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल आपके का स्कूल यहाँ पे बयान इतने बेकार आज हालत पूरे में टीवी के उसको ठीक ऊपर है। करा के दिखाइए। अरविंद केजरीवाल देखिए, एक गुड़गांव एक का करके सिविल बात अस्पताल एक एक 5 करके साल बात से बंद करते हैं, पड़ा है, ऐसे उसको चर्चा नहीं हो साफ पाएगी, करके दिखाइए। ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, चिल्लाने से कोई बात नहीं ऐसे बनती है। चर्चा नहीं हो पाएगी। ठीक है, ठीक है विजेंद्र नेहरा जी, ठीक है। डॉक्टर मैं सारिका यस जी वर्मा आपको बताना जी, चाहूंगा, आपने SYL का मुद्दा उठाया। ये कैसे कह सकती है SYL का विजेंद्र विषय नेहरा नहीं जी, है? सवाल तो पूछने या तो दीजिए, उनको म्यूट कराइए, सवाल तो वरना पूछने यहाँ पे दीजिए। conversation नहीं हो सुनिए यस पाएगी। जी, विजेंद्र नेहरा जी, सवाल अरविंद तो पूछने केजरीवाल ने दीजिए, सवाल तो ऑन पूछने रिकॉर्ड दीजिए ये सर, कहा ये है। हक भी छीन लेंगे क्या? बस बिना सवाल बात तो के पूछने शोर मचाए दीजिए, जाओ, इनको और कोई काम सवाल आता तो नहीं पूछने है। दीजिए। डॉक्टर सारिका वर्मा, हरियाणा मैं और बोलिए पंजाब पहले कि के बीच में बोलेंगे संदर्भ नहीं। में कई दफा SYL को लेकर बातचीत हो चुकी है। हालांकि आज का हमारा विषय ये नहीं है, लेकिन फिर भी एक सवाल है। SYL के मुद्दे को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के भी कई दफा निर्देश आ चुके हैं, फैसला आ चुका है, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के लिए इतना नॉन सीरियस मुद्दा क्यों है? ये मुद्दा इसलिए मैं नॉन सीरियस कह रही हूँ क्योंकि ये SYL का कैनाल बना ही नहीं। जब कैनाल बना नहीं तो पानी कहाँ से आएगा? अपना गड़े मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे हो, जो आज की मूलभूत प्रॉब्लम है उसको तो एड्रेस करिए। हरियाणा के बच्चों को स्कूल नहीं मिल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में जो पेरेंट्स इतने 10-10 हजार रुपए फीस दे रहे हैं, उनके खून के आंसू बह रहे क्या बात कर रहे हैं। हैं? कोविड के आपका समय पानी में का मुद्दा उनको बिल्कुल हरियाणा- राहत डॉक्टर नहीं सारिका मिली। वर्मा जी, अब आम किसी आदमी को पार्टी जरूरत के लिए, पड़े- आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, क्या हमारे पानी लिए आम पानी का आदमी मुद्दा के लिए, महत्वपूर्ण आम नहीं है आदमी क्या? के लिए, आम आदमी के लिए स्कूल का मुद्दा बहुत ज्यादा जरूरी है। उस पर बात की जाए कि सरकार, हरियाणा सरकार में जो बीजेपी सरकार है 10,000 गवर्नमेंट स्कूल बंद कर चुकी है, उसके बारे में ये क्या करना चाहते हैं? ये जो सिविल हॉस्पिटल है वो 3 साल से बंद पड़ा है, अभी तक उसको तोड़ा भी नहीं गया है, नया कब बनेगा? गुड़गांव का मेडिकल कॉलेज है वो 7 साल से अनाउंस करके, सर मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। आपकी लगातार यही रहता है कि दूसरे को डिस्टर्ब करें, अच्छी बात नहीं, चुप होके बात सुन लीजिए। गुड़गांव के जो मुद्दे हैं उन पे बात की जाए। गुड़गांव की एक ऐसी सड़क नहीं है जहाँ पे कोई गड्ढा ना हो, गुड़गांव का कोई एक सेक्टर नहीं है जहाँ जलभराव नहीं होता। हमारे ऊपर मीम्स बनते हैं, मीम्स बनते हैं, सर चुप रहिए आप, तो चुप होके बात सुन लीजिए। मीम्स बनते हैं हमारे गुड़गांव के जो पानी जो हो रहा है, ठीक है, तो ये लोग जो बात करते हैं ना, ये ठीक है, सारे जो नॉन ठीक है, इश्यूज हैं उस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, गुड़गांव की जनता की जो बात है उन मुद्दों पे बात करके दिखाइए। एक छोटा सा हमारी कमेंट करना एजुकेशन चाहूंगा मैं। इतनी खराब ठीक है, क्यों है? हमारे है, गुड़गांव छोटा के सा मोहल्ला कमेंट करना क्लिनिक चाहूंगा क्यों नहीं है? इस पे बात करके ठीक दिखाइए। है, हमारी बिजली मतलब आम इतनी आदमी महंगी पार्टी, क्यों है? आम आदमी पार्टी मैं चाहती है बात कि कर रही हरियाणा हूँ। में भी आम बुनियादी आदमी मुद्दों को पार्टी सामने आम रखा जाए। मुद्दों ठीक पे है, बात कर रही है, ठीक है, आप लोग नॉन इश्यूज को बनाने की कोशिश ठीक कर है, रहे ठीक है, हैं। ठीक है। और डॉक्टर आप सारिका बिल्कुल वर्मा जी, बिना ठीक बात के है, इंटरप्ट ठीक करते रहते हैं। है, This मैं is आपके not पास nice. लौटूंगा। डॉक्टर सारिका वर्मा जी, मैं आपके पास लौटूंगा। विजेंद्र नेहरा जी, जल्दी मैं से जब- छोटा सा मैं कमेंट जवाब जल्दी देता से। हूं, मैं देखिए, जवाब वैसे देता मैं आज आपको बता दूं कि हमारा SYL देखिए, का यस कोई जी, भी यस टॉपिक जी, एक नहीं है तो- जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चंद सेकंड के लिए बोलने का मौका दे रहा हूं SYL के मुद्दे पर। आप SYL के मुद्दे पर बोलना चाह रहे हैं। विजेंद्र नेहरा जी, जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद मैं धर्मपाल धनखड़ जी के पास जाऊंगा। जल्दी। मैं यस जी,
मैं यश जी एक बात कहना चाह रहा हूं कि एसवाईएल का मुद्दा, एसवाईएल लहर हरियाणा की जीवन रेखा है। हरियाणा सरकार ने 100 करोड़ रुपए का बजट उसके लिए रखा हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ चुका है और ये प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की जो यहां बैठ के कहती है कि एसवाईएल का मुद्दा डेड है, मर चुका है, कोई मुद्दा नहीं है। और केजरीवाल जी का बयान ऑन रिकॉर्ड है जब वो कहते हैं पंजाब का हक है एसवाईएल के पानी पर, हरियाणा का किसान, हरियाणा की जनता इनको माफ नहीं करेगी। और जब वोट मांगने के लिए लोग आएंगे तो इनको ये सुनाया जाएगा, दिखाया जाएगा किस तरह से इन्होंने किया। दूसरा ठीक है सर, ये जनता तय कर लेगी इस मुद्दे पर, ये जनता तय कर लेगी। विजेंद्र नेहरा जी, ठीक है, डॉक्टर सारिका वर्मा जी, एक एक करके विजेंद्र नेहरा जी, ये जनता तय कर देगी, ये जनता तय कर देगी किसके लिए कौन सा मुद्दा महत्वपूर्ण है। यस जी 10 सेकंड में कंप्लीट करता हूँ, जल्दी से। मैं 10 सेकंड में कंप्लीट करता हूं। यस जी, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की जो बात की है, अरे आपके मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कितने स्टिंग ऑपरेशन हुए हैं, कितने चैनल दिखा रहे हैं, कुत्ता बिल्ली वहां पे, पशु वहां पे सो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की खांसी आज तक ठीक नहीं हुई, वो खांसी ठीक कराने, इलाज कराने के लिए भी बेंगलोर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं। दिल्ली के विजेंद्र नेहरा जी, पर्सनल अटैक अच्छा लगता है क्या? नहीं सर, मैं अपनी चर्चा में इस तरह से इजाजत तो नहीं दूंगा कि आप पर्सनल अटैक करें किसी भी नेता पर, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो। पर्सनल अटैक कैसे सर? पर्सनल अटैक कैसे सर? बात करनी है सर, बुनियादी मुद्दों पर कीजिए ना सर, पर्सनल अटैक कैसे? ये बात स्वीकार्य नहीं है। और एसवाईएल का जिक्र लगातार आप कर रहे हैं, इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। और बात रही जनता की, जनता किसको तय करेगी, तो ये भविष्य के गर्भ में छिपा है, उसको भी हम तय करवा लेंगे और उस पर भी हम लगातार चर्चा कर लेंगे। धर्मपाल धनखड़ जी, अशोक तंवर जी का, धर्मपाल धनखड़ जी, मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा और यही सवाल मेरा वेणु जी से होगा, वेणु सिंगला जी से होगा। अशोक तंवर जी कहते हैं कि आज प्रदेश के अंदर कांग्रेस की हालत ऐसी है कि मात्र एक शरीर खड़ा हुआ है, लेकिन उस शरीर के जो भीतर के अंग है वो काम नहीं कर रहे, यानी कि कांग्रेस का सिस्टम हरियाणा के भीतर ध्वस्त हो चुका है। अशोक तंवर ये बात कहते हैं। सिस्टम अवस्थ पूरे देश है, ये काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे देश में अगर देश को जिताना है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता नहीं है। जब तक धरातल पे कार्यकर्ता नहीं होंगे तो कांग्रेस खड़ी नहीं रह सकती, कोई भी पार्टी नहीं रह सकती। अब आते हैं आम आदमी पार्टी की बात को लेकर के, एसवाईएल के मुद्दे पर जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता रख रहे थे बात, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रख रही थी, मैं उनकी दोनों की ही बात से सहमत हूं। पहली बात तो ये है कि बीजेपी के प्रवक्ता को ये मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली केंद्र सरकार को ये निर्देश दे चुका है कि केंद्रीय जो है वो एसवाईएल का निर्माण करवाए। दूसरी, अब वो एजेंसी कौन सी है ये पूछने के लिए गए कि किस एजेंसी से बनवाए, ये सुप्रीम कोर्ट में पूछने गए और 2 साल से 2.5 साल से मामला भाई अटका हुआ है। तो मैं ये कहता हूं कि कोई भी पार्टी एसवाईएल को लेकर के सीरियस नहीं है, कतई सीरियस नहीं है। ना हरियाणा में बीजेपी सीरियस है, जब पंजाब में बीजेपी समर्थित सरकार होती है तो भी ये कोई इशू नहीं होता है, नहीं उठाते हैं। दूसरी बात ये है कि केजरीवाल के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए ये इशू यहाँ बहुत बड़े महत्व का इशू पड़ेगा। उनके खिलाफ में काफी यूज किया जाएगा। दूसरी पार्टियां, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, वो केजरीवाल के इस बयान को हमेशा चुनाव में भुनाने की कोशिश करेंगे कि एसवाईएल पे हरियाणा का कोई अधिकार नहीं, जो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला है। तो ये चीज जो है उनके उल्टी पड़ती है, उनके लिए उनकी एक कमजोरी के रूप में रहेगी। तीसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल अभी तक हरियाणा में अरविंद केजरीवाल की पार्टी अपना जनाधार तैयार नहीं कर पाई है। जो जनाधार थोड़ा बहुत बना था वो जो है नवीन जैहिंद के साथ ही चला गया एक तरह से। तो अब हरियाणा में उस तरह से एक्टिव कहीं दिखाई नहीं देती है। अगर कहीं गुड़गांव या फरीदाबाद में एक्टिव हो तो अलग बात है, लेकिन हरियाणा के आम गाँव में कहीं अभी केजरीवाल की पार्टी यहाँ नजर नहीं आती है। ठीक है धर्मपाल जी, ठीक है। वेणु सिंगला जी, अशोक तंवर पत्रकारों से बातचीत करते हैं, कहते हैं कि आज कांग्रेस की हालत एक शरीर के समान हो गई है। वो शरीर जिसके अंदर जो अंग है वो काम नहीं कर पा रहे। उनका मतलब यह था कि सिस्टम कांग्रेस का भीतर से ध्वस्त हो चुका है और शरीर ऐसे खड़ा है जैसे मुर्दा है।
देखिए यश जी, सबसे पहले बात शुरू करना, आपकी बात का जवाब दूंगी मैं। सबसे पहले आज मैं नेहरा जी को अभी जो सुन रही थी, जिस ढंग से वो आज डिबेट कर रहे थे, वो समझ में आ रहा था कि सत्ता का जहर उनके सर चढ़कर बोल रहा था। आज जिस ढंग से उन्होंने आज बहुत ही अमर्यादित तरीके से डिबेट किया, डिबेट है, हम लोग महिलाएं भी बीच में बैठी हैं, तो एक बहुत तरीके से उनको बात करनी चाहिए। जिस ढंग से आज वो कर रहे थे बगैर रुके, क्या बतलाना चाह रहे थे? भाई आप 4 राज्यों में जीते हो, उस जीत को आप विनम्रता के साथ स्वीकार करें, आप उस सत्ता का जहर अपने सिर पर मत नचाएं। दूसरी बात, मैं उनको, नेहरा जी को एक बात और बताना चाहूंगी कि आपका मुकाबला इस बार आपको एश्योर कर सकते हैं कि बीजेपी वर्सेस आप नहीं है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही रहेगा। और ठीक है, पिछली बार थोड़ी सी मात हम खा गए, कुछ ही सीटों का फर्क था, लेकिन आपने जजपा जो कहती थी कि अब की बार भाजपा यमुना पार, और उन्हीं की गोद में जाकर बैठ गए, उनका फायदा उठाकर आपने ये सरकार बना ली। आप तोड़ मरोड़ करने में बहुत होशियार है, झूठ बोलने में बहुत होशियार है, और बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सच सच। जब आपके मुंह से हम सच शब्द सुनते हैं ना, तो तभी वहीं आग लग जाती है कि कौन सा सच की बात कर रहे हैं आप, किस तरह के सच आपने बोलकर सत्ता में आए हैं, किस तरह का सच आप जनता के सामने बोलते हैं। और अब मैं बात करूंगी, अभी जो आपने कहा, अशोक तंवर जी ने कुछ इस तरह की स्टेटमेंट दी। अगर यह तो ऐसा लगता है जैसे कि मतलब कौन सा मुहावरा मैं उनके लिए इस्तेमाल करूं कि अगर आपको कांग्रेस की इतनी फिक्र थी, तो ऐन वक्त पर, ऐन मौके पर आप कांग्रेस को, जिस पार्टी ने आपको इतना बड़ा मुकाम दिया था, आप उसको छोड़कर क्यों गए? देखिए, खाली बाहर तो सभी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन जो इंटरनल है, हम कार्यकर्ता लोग हैं, हमें पता है कि कांग्रेस में क्या हो रहा है। आज बहन कुमारी शैलजा जी दिन रात एक कर, क्योंकि पिछली बार इलेक्शंस में केवल 2 महीने पहले उनके हाथ में कमान आई थी, और वो कांग्रेस को कहां से कहां 10 से 31 सीटों पर ले आई थी। और आप देखिए कि इस बार दिन रात वो मेहनत कर रही हैं, कब वो सोती हैं, कब वो जागती हैं, हमें नहीं पता, आप उनके रोज के कार्यक्रम देख लीजिएगा। लेकिन अगर इसके बावजूद तंवर साहब इस तरह की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी कमजोरी है, जिसको वो छुपाना चाह रहे हैं। तो आज मैं फिर से श्योर कर सकती हूं कि हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है, आज विपक्ष के रूप में मजबूत है, कल को सत्ता में आप देखेंगे कि कांग्रेस का ही जो है समय आने वाला है। और इस बात को इनको सभी को समझ लेना चाहिए, और अभी से होशियार भी हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमने आपकी पोल खोल की है इस बार, जिस तरह से आप लोगों ने, ये मान लें कि अशोक तंवर जो कांग्रेस को नसीहत देते हुए पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, या फिर एक तरह से कांग्रेस को कोस भी रहे थे, तो क्या ये मानकर चलें कि भले ही वो तृणमूल कांग्रेस में जा बैठे हों, लेकिन उनके भीतर आज भी कांग्रेस जिंदा है? कैसे जिंदा हो सकती है? जिंदा नहीं है कोई आग इस तरह से। अगर मैं क्यों किसी के लिए पर्सनल टिप्पणी करूं? देखिए, अशोक तंवर जी हमारे अध्यक्ष रहे हैं किसी टाइम में, इज्जत करते हैं हम उनकी, लेकिन उनसे सवाल तो हमारा भी है कि ऐन वक्त पर वो कांग्रेस छोड़कर गए। लेकिन आज हमारी जब मैडम शैलजा जी इतनी मेहनत कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं कोई टीस उनके मन में होगी, जो कि आज पत्रकारों के सामने उनसे निकल गई। ठीक है, आप इसे टीस मान रही हैं, ठीक है। विजेंद्र नेहरा जी, निकाय चुनावों को लेकर गठबंधन कितना तैयार है? जवाब देता हूं। देखिए, एक तो यस जी, सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में विपक्षी पार्टी बनने की होड़ है, तो इन दोनों को विपक्षी पार्टी मुबारक, तय करें कि कौन विपक्ष में रहेगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, चारों राज्यों की जनता ने आशीर्वाद हमें दिया है, जिताया है, और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला देश में कोई नहीं कर सकता, और जनता के आशीर्वाद से देश में, प्रदेश में फिर से हम आएंगे। इसके साथ साथ चारों राज्यों में कांग्रेस पार्टी की जो करारी और बुरी तरह से हार हुई है, अधिकतर सीटों पर इनकी जो जमानत जब्त हुई है, और यूपी के अंदर 403 सीटों वाले राज्य में जहां इनकी पहले 7 सीट थी, वहां प्रियंका गांधी जी ने, राहुल जी ने इनकी जो नैया उसको डुबा करके 7 सीटों से 2 सीटों पे आ चुके हैं, इतने बड़े राज्य के अंदर। लेकिन कोई आत्ममंथन नहीं, कोई चिंतन नहीं, और भयंकर परिवारवादी इस पार्टी के अंदर गांधी परिवार के जो चाटुकार लोग हैं, वो उनके गुणगान करने में लगे हुए हैं। इनकी पार्टी में फूट है, टूट है, नेताओं में भगदड़ है, और G23 के जो नेता हैं, आज भी गुलाम नबी आजाद जी ने बयान दिया है, इन लोगों में आपसी फूट है। और यही कारण है यस जी कि आने वाले निगम चुनाव के अंदर ये सिंबल पर चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं। बार बार मीटिंग करते हैं, बार बार बैठक करते हैं कि सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए, फिर इनको दिखता है जब्त हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी।
देखिए हमारी पूरी तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव जीते थे, पंचायत चुनाव हमने जीते थे, उपचुनाव हमने जीते थे, लोकसभा विधानसभा चुनाव हमने जीते थे और आने वाले समय के अंदर भी जो निकाय चुनाव है, निगम चुनाव है, उसके बाद जो पंचायत चुनाव है और 2022 के इन चुनावों ने ही 2024 में हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो गोवा की तरह हैट्रिक लगाने वाली है उसकी नींव पक्की कर दी है। कांग्रेस पार्टी में आपस में फूट है और इनके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी एक तरह से इन 4 राज्यों की जो मिठाई खिलाई थी जीत की, उसमें कहीं ना कहीं 2024 में जो हैट्रिक हरियाणा प्रदेश के अंदर हम लगाने वाले हैं विधानसभा चुनावों में जीत के, उसकी मिठाई भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हमने पहले से ही खिला दी है। कांग्रेस पार्टी की जो नेत्री यहाँ पे प्रवक्ता है, उन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि कैसे आप लोगों की जमानत जब्त हुई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेनी सिंगला जी, कांग्रेस कितनी तैयार है निकाय चुनावों को लेकर इस चीज का? जी बिल्कुल, देखिए पहले तो निकाय चुनाव की कोई भी डेट ये लोग फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। आए बार डेट आती है और फिर उसको आगे सरका दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे खैर जो भी मसला है उस पर नहीं जाना चाहूंगी। और मैं अभी पहले भी बोला कि आज जो नेहरा जी की डिबेट का जो तौर तरीका है वो एक अच्छा और एक मर्यादित और विनम्र तरीका नहीं है। आप जीते हैं, हम इस बात को मान रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को कि आपने 4 राज्यों में जीत हासिल की है, उस जीत को संभालना सीखिए। आप बात कर रहे हैं पंजाब की, यूपी की, हम मानते हैं हमने वहां हार हमें मिली है, लेकिन हम इस बात को भी मानते हैं कि पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के रूप में एक बहुत ही सभ्य, एक बहुत ही सरल, एक बहुत ही धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हमने जनता को दिया। लेकिन जनता बदलाव चाह रही थी, क्योंकि जो पिछले 4.5 साल में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के समय में जो एक जिसको हम कह सकते हैं कि विरोधी लहर से नहीं उभर पाए हम लोग, तो इस तरह का खामियाजा हमने भुगता। हम उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आज हम मानते हैं इस बात को। और यूपी में ठीक है, मान लिया हमारी कोई वहां पर हम सीटों में नहीं कन्वर्ट कर पाए, लेकिन आज धरातल पर हम फिर से कांग्रेस को वहां जिंदा कर पाए। आज हमारा कार्यकर्ता हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर में प्रियंका जी के नेतृत्व में वहां पहुंचा है, हर घर में पहुंचा है। तो ठीक है, आने वाला समय होगा, हमें टाइम लगेगा, क्योंकि पिछले काफी टाइम से हम यूपी से बाहर हैं। यूपी में हमारा काम कुछ कम था। हाँ, पंजाब की हमें ज्यादा उम्मीद थी, तो पंजाब में जो भी हमने एक्सेप्ट किया कि जनता बदलाव चाह रही थी। और दूसरा, ये जो फ्री वाला एक्सपेरिमेंट उन्होंने वहां पर जो इस्तेमाल किया, वो भी उनका कामयाब हुआ। उसके लिए भी वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एक नुस्खा, ये उनके लिए सफल नुस्खा बन पाया कि जनता को फ्री। लेकिन हम जनता से बिल्कुल हरियाणा में फ्री की हमसे कोई भी उम्मीद ना रखें, क्योंकि हम जनता को रोटी नहीं रोजगार देंगे। जब रोजगार होगा तो रोटी अपने आप होगी। ठीक है, ठीक है। हम जनता को आज की सरकार की तरह बेरोजगारी नहीं देंगे, हम महंगाई नहीं देंगे। कितना तैयार है, कितना तैयार? हम आम आदमी पार्टी अब हर वार्ड में हमारे लोग हैं और हम हर जगह बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं। पिछले 6-8 महीने से तो काफी सीरियसली काम कर रहे हैं। टीम बिल्डिंग बन रही है और सुशील गुप्ता जी हमारे सह प्रभारी हैं, वो डेली मीटिंग्स भी लेते हैं। और हमारे अब कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे 21 की टीम खड़ी नहीं हुई है। वो गुड़गांव की बात करें तो जैसे हमारे बड़े भाई बीजेपी के कह रहे थे कि भाई हमने निकाय चुनाव जीते थे। इनफैक्ट मैं उनको याद दिला दूं कि बीजेपी की हार्डली 3 या 4 सीट आई थी। उसके बाद उन्होंने 23 इंडिपेंडेंट काउंसलर्स को बीजेपी में शामिल किया था इलेक्शन के बाद। तो निकाय चुनाव में जो निगम के जो चुनाव हुए थे गुड़गांव में, तो बीजेपी अच्छी तरह हारी थी। पर ये लोग अपना सिलेक्टिव एमनीजिया यूज करते हैं, इनको आदत है झूठ बोलने की। और आम आदमी पार्टी जो है जमीन पे काम कर रही है। हमारे लिए जो बड़े मुद्दे हैं वो पोल्यूशन के हैं, क्लीन एयर के हैं। गुड़गांव की बात करें तो रोड्स की है, नालियों की है। और जो बड़ी जो इश्यूज है वो है स्कूल्स की। जो हरियाणा में जिस तरह 10,000 गवर्नमेंट स्कूल इन्होंने खत्म कर दिए हैं और जिस तरह ये कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल पे कोई नकाब नहीं लगा रखा है, दिल्ली में पिछले 8 साल में प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ने नहीं दी गई है। और कई बच्चे हैं जो रिकॉर्ड पे बता चुके हैं कि प्राइवेट स्कूलों ने पुरानी फीस वापस करी है क्योंकि सरकार उससे ऑडिट रख रही है। तो ये जो है स्कूल का मुद्दा, स्कूल फीस का मुद्दा हरियाणा के लोगों को बहुत ज्यादा पिंच कर रहा है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हरियाणा के लोग भी अब बदलाव चाहेंगे। कांग्रेस और बीजेपी से परेशान होके वो अगर एक विकल्प ढूंढ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी इकलौता विकल्प मिलेगा उनको। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ईमानदार राजनीति हरियाणा में भी हम ला सके। ठीक है, हमारे साथ धर्मपाल धनखड़ भी लगातार जुड़े हुए हैं।
धर्मपाल जी, हरियाणा के संदर्भ में बात करें, निकाय चुनावों को लेकर भले ही तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन पार्टियों की जो जुगत है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। मकसद है कि जनता के दिल में जगह बनाई जा सके और निकाय चुनाव में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के साथ एक पॉजिटिव मैसेज दिया जा सके। सवाल यह है कि किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? अभी तो पलड़े की बात नहीं करनी चाहिए। अभी निकाय चुनाव जो है वो शुरू भी नहीं हुए हैं और क्लियर भी नहीं। अभी पलड़े की बात नहीं करनी चाहिए। अभी तो बात इस बात पे होनी चाहिए कि निकाय चुनाव में किसी भी पार्टी को अपनी जगह बनाने के लिए क्या काम करना है वो जरूरी है। तो कोई भी विपक्षी पार्टी हो चाहे सत्ताधारी पार्टी हो, सबके काम के आधार पर ही आकलन बनेगा। जनता के बीच कौन कितना जा रहा है इसी के आधार पर निकाय चुनाव में जनता फैसला करेगी कि जो इस वक्त सत्ता में है, निकाय में का शासन संभाल रहे हैं, स्थानीय निकाय का शासन संभाल रहे हैं, उन्होंने कैसा काम किया, इस परफॉर्मेंस पर जनता तय करेगी। अभी तो कोई बीच में आएगा, देखेंगे सब पार्टियां अपने अपने तरीके से, लोग जो है अपने अपने तरीके से, कोई इंडिपेंडेंट, कोई पार्टी के बैनर के नीचे, कोई वैसे लगे हुए हैं अपना काम करने के लिए, लोगों के बीच संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पार्टी के विधायक का चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये निकाय चुनाव लड़ने वाले जो कार्यकर्ता है विभिन्न पार्टियों के, वो अपने स्तर पे स्थानीय लोगों की, अपने मोहल्ले के लोग समस्याओं को का निदान करने में लगे हुए हैं निश्चित तौर पर। तो वो सब अपना अपना उनका जनता जो आकलन करेगी, जनता जिसको चाहेगी उसको बनाएगी। रही बात आम आदमी पार्टी के लिए काफी स्कोप है अगर कोशिश करेंगे तो, क्योंकि रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा ये और मूलभूत विकास सुविधाएं, इन सब की जरूरत हर प्रदेश को है और हर प्रदेश में इस प्रकार की इन चीजों की नितांत जरूरत है। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। बेशक कोई पार्टी जीत जाए, बिना मुद्दे के जीत जाए, लेकिन बेरोजगारी मुद्दा है और रहेगा। शिक्षा, चिकित्सा का मुद्दा है और रहेगा। और इन मुद्दों पर बात करने वाली पार्टियों को के लिए जनता के बीच स्थान हमेशा है और रहेगा। नहीं, ठीक है नेहरा जी, छोटा सा कमेंट। बुनियादी मुद्दों की यहाँ पर बात हो रही है कि बुनियादी मुद्दे आज भी प्रदेश में जीवित हैं और जो पार्टी इन बुनियादी मुद्दों को आधार बना लेगी उसकी राह आसान हो जाएगी। देखिए, एक तो यस जी, आम आदमी पार्टी की जो हमारी प्रवक्ता बहन है, उन्होंने जिस तरह से बताया इसे निगम चुनाव के बारे में, तो मैं उनकी जानकारी बता दूं। मैं फरीदाबाद जिले से आता हूं और फरीदाबाद जिले में पिछली दफा 40 निगम की सीटें थी। इसमें से 30 सीटों पर हमने जीत दर्ज की थी। 5 निर्दलियों ने हमें सपोर्ट किया था। गुड़गांव के अंदर भी 90% सीटों पर हमने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा जहां जहां निगम के चुनाव हुए थे, पंचायत चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी ने उसमें जीत दर्ज की थी। और इसके अलावा आगामी जो चुनाव होंगे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से और जनता को सुशासन देने का काम किया है, उनके काम किए हैं। और जो 4 राज्यों के अंदर आज जीत मिली है, उससे भारतीय जनता पार्टी के जो हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह बढ़ा है। हरियाणा प्रदेश की जो जनता है उसको भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद बढ़ी है और भारतीय जनता पार्टी की आगामी जीत के लिए इन 4 राज्यों की जो जीत है उससे हमें बूस्टर मिलने का काम करेगा, हमें एक उत्साह मिलने का काम करेगा। और जो कांग्रेस पार्टी है, हरियाणा प्रदेश के जो कांग्रेस के नेता हैं यस जी, उनके अरमानों पर बिल्डोजर चल गया है, उनके अरमान ध्वस्त हो गए हैं, वो निराश हो गए। कांग्रेस पार्टी में पहले से ही भगदड़ की स्थिति थी, अब वो भगदड़ की स्थिति और तेज हो जाएगी और ये देश और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। कांग्रेस देश से, हरियाणा प्रदेश से विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। महात्मा गांधी जी की इच्छा को पूरा करने में और राहुल गांधी जी नेहरा जी हुए हैं। निकाय चुनाव तय कर देंगे कि आखिर बयार कहां पर बह रही है। फिलहाल कार्यक्रम को समाप्त करना है। विजेंद्र नेहरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। वेणु सिंगला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मपाल धनखड़ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और डॉक्टर सारिका वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो अब ये जो नजर है, जो फोकस है, वो निकाय चुनावों पर है। लेकिन निकाय चुनावों में बेड़ा पार किसका होगा? सभी के तर्क हैं, सभी की दलीलें हैं, सभी के वादे हैं और वादों के शोर के बीच जनता को एक बार फिर से तय करना है कि आखिर निकाय चुनावों में किसका पलड़ा भारी हो और किसकी बयार बहे।
फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लगातार आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।